अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS402 के लेक्चर नंबर 33 और 34 में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिश नोटेशन और दूसरा जो टॉपिक है वो है रेगुलर ग्रामर। तो हम इन दोनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है पॉलिश नोटेशन, द मेथड ऑफ राइटिंग ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स होते हैं जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, तो जैसे a+b लिखा है तो इसमें a और b जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो हमारे ऑपरेंड्स होंगे। तो डेफिनेशन है द मेथड ऑफ राइटिंग ऑपरेंड्स of an expression either before their operands or after their operands is called Polish notation। जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उनमें जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, अगर तो वो हमारे ऑपरेटर्स जो हैं हमारी एक्सप्रेशन के सेंटर में हैं, इन द मिड हैं, तो इन्हें हम इनफिक्स कहेंगे। नीचे में एग्जांपल में लिखा हुआ है वेज ऑफ राइटिंग। तो सबसे पहले तो है a+b। तो यहाँ पे a जो है प्लस जो है वो a और b के सेंटर में है, तो ये हमारा इनफिक्स होगा। उसके बाद ये प्लस जो है सेकंड लाइन पे a b के बाद में है, तो ये हमारा पोस्ट फिक्स होगा। और इसके नीचे जो हमारा प्लस स्टार्ट में है तो ये हमारा प्री फिक्स होगा। मतलब ये कि अगर हमारा कोई भी ऑपरेटर जो है वो एक्सप्रेशन के सेंटर में होगा तो उसे हम इनफिक्स कहेंगे, अगर एंड पे होगा तो पोस्ट फिक्स कहेंगे, और अगर स्टार्ट पे होगा तो उसे हम प्री फिक्स कहेंगे। ये हमारी पॉलिश नोटेशन है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है मैंने। सबसे पहले तो ये हमारे पास इनफिक्स है a+b ब्रैकेट, ये इसको सिर्फ लैदा करने के लिए ब्रैकेट लगाई गई है। उसके बाद है स्टैटिक c। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व किया जाता है। तो इसमें हम प्रीफिक्स में जब लेके आएंगे तो ऑपरेटर जो है हमारा प्लस, उसे हम स्टार्ट पे लिखेंगे, और ए बी जो है उसे हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद आएगा स्टैटिक और उसके बाद आ जाएगा सी। तो अब ये जो है ये एक हिस्सा बन गया हमारे पास, और ये सी जो है ये दूसरा हिस्सा बन गया, और सेंटर में ये जो स्टैटिक है ये हमारे पास ऑपरेंड है। तो अब हम इस इक्वेशन को प्रीफिक्स में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक आएगा, उसके बाद प्लस आएगा, प्लस ऑपरेटर आएगा, उसके बाद ए बी सी। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रीफिक्स। उसके बाद ये जो हमारे पास इनफिक्स है इसे हम पोस्ट फिक्स में लेके आना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। तो ए बी के बाद जो है वो ऑपरेटर आ जाएगा। तो इस ऑपरेटर के बाद स्टैटिक और सी आएगा, और फिर अब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारे पास स्टैटिक है, हमारे पास जो दो ऑपरेंड्स हैं वो इनमें से एक तो ए बी प्लस, ये पूरे का पूरा जो है वो एक ऑपरेंड है हमारे पास, और सी जो है वो दूसरा ऑपरेंड है। इनके सेंटर में जो ऑपरेटर है वो स्टैटिक है, तो हमने ऑपरेटर को ही एंड पे लेके आना है। तो ए बी प्लस जो है वो एक ऑपरेंड है, उसके बाद सी को लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड ऑपरेंड है, और जो स्टैटिक है हमारे पास उसे हम एंड पे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ये पोस्ट फिक्स की एग्जांपल बन जाएगी। तो ये था हमारे पास पॉलिश नोटेशन। उसके बाद है जी रेगुलर ग्रामर। ग्रामर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग टू मेक अ लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज कैसे बनती है और इसे कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। तो
इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो थी VTPS, मींस के V इक्वल टू सेट ऑफ वेरिएबल्स के जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। उसके बाद T था सेट ऑफ टर्मिनल्स जो कि किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद P है, P इक्वल टू प्रोडक्शन रूल था हमारे पास, और S जो था वो हमारे पास स्टार्ट सिंबल था। तो ये थी ग्रामर। उसके बाद हमारे पास है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है लेफ़्ट लीनियर ग्रामर और सेकंड जो है वो है राइट लीनियर ग्रामर। सबसे पहले हमारे पास है लेफ़्ट लीनियर ग्रामर। अ लैंग्वेज इज़ सेट टू बी लेफ़्ट लीनियर ग्रामर इफ़ ऑल प्रोडक्शंस इन द फॉर्म ऑफ ए गोज़ बी एक्स। और नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो है ए गोज़ टू एक्स। इसमें मतलब ये दिया गया है कि नीचे एंड वाली लाइन आप पढ़ें तो आपको समझ आएगी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू वी एंड एक्स बिलोंग्स टू टी। तो पीछे हमने ग्रामर में पढ़ा था कि ए बी जो हमारे पास है ये हमारे वेरिएबल हैं, क्योंकि वेरिएबल मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमेशा आपके जो वेरिएबल्स जो होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे, कभी भी स्मॉल लेटर में आपके वेरिएबल नहीं होंगे। तो ये जो आपके ए बी हैं ये बिलोंग करेंगे वी को, मतलब के वेरिएबल को, एंड एक्स जो है आपका ये बिलोंग करेगा टी को, यानी टर्मिनल को। तो अगर तो आपका जो टर्मिनल है एक्स है वो आपकी एक्सप्रेशन के एंड पे आएगा, तो ये आपकी जो लैंग्वेज ग्रामर होगी ये लेफ़्ट लीनियर ग्रामर होगी। तो इसके बाद हमारे पास है राइट लीनियर ग्रामर। अ लैंग्वेज ये उसके ऑपोजिट है। अ लैंग्वेज इज़ सेड टू बी राइट लीनियर ग्रामर इफ़ ऑल प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए गोज़ टू एक्स बी, यानी कि टर्मिनल बी के पीछे राइट लीनियर जो ग्रामर थी उसमें जो टर्मिनल था वो एक्सप्रेशन के एंड पे आ रहा था। इसमें स्टार्ट सिंबल के बाद जो है वो टर्मिनल आ रहा है, यानी ए गोज़ टू एक्स बी। कंडीशन इसमें भी वही है कि ए बी जो है वो बिलोंग करेंगे वेरिएबल को यानी वी को, और एक्स बिलोंग करेगा टी को यानी टर्मिनल को। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस राइट लीनियर जो ग्रामर है इसमें टर्मिनल जो है वो आपकी एक्सप्रेशन के लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, और आपकी जो एक्सप्रेशन है या आपके जो वेरिएबल हैं वो राइट साइड पर हैं। और जो लेफ़्ट लीनियर ग्रामर थी उसमें आपका टर्मिनल था वो राइट साइड पे था, और आपकी जो एक्सप्रेशन थी, आपका जो वेरिएबल था वो लेफ़्ट साइड पे था। सिर्फ ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये थी आपकी राइट लीनियर ग्रामर। तो आज की इस वीडियो का सिर्फ यही 2 टॉपिक थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में लाजमी पूछिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।